वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं प्रमुख धातु और उसके अयस्क। दोस्तों प्रत्येक एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो आप लोग एग्जाम में जाने से पहले इसको जरूर देख के जाएं। और दरोगा मेंस के लिए तो एक क्वेश्चन तो पक्का यहाँ से जरूर पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। सबसे पहले है सोडियम। सोडियम का अयस्क के बारे में देखते हैं कौन कौन सा सोडियम का अयस्क है। तो सोडियम जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na होता है। और इसका जो अयस्क है दोस्तों, तो चिली साल्ट पीटर। चिली साल्ट पीटर पूछा जाता है कि चिली साल्ट पीटर किसका अयस्क है। तो चिली साल्ट पीटर जो है सोडियम का अयस्क है। इसका जो फार्मूला होता है दोस्तों NaNO3, ठीक है, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। वहीं ट्रोना, ये भी सोडियम का नाइट्रेट है। बोरेक्स, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, बोरेक्स किसका अयस्क है। तो बोरेक्स जो है दोस्तों सोडियम का अयस्क है। और इसका फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, ये डायरेक्ट पूछा जाता है। Na2B4O7 × 10H2O, 10 H2O इसमें पाया जाता है दोस्तों बोरेक्स में। बोरेक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर याद कर लेंगे। साधारण नमक, ये तो बार बार पूछा जाता है। साधारण नमक ये भी सोडियम का ही क्या है, अयस्क है। और इसका फार्मूला पूछा जाता है दोस्तों NaCl। ये जो हम लोग खाने वाला नमक है साधारण नमक, उसका फार्मूला होता है NaCl। अगला है दोस्तों एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के जो अयस्क होते हैं दोस्तों वो क्या कौन कौन से होते हैं। तो एल्युमिनियम का अयस्क होते हैं दोस्तों बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है इसका फार्मूला होता है Al2O3 × 2H2O। कितना होता है, 2H2O होता है बॉक्साइट में। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बार बार पूछा जाता है। कोरंडम, कोरंडम भी दोस्तों ये क्या होता है, अगर इसमें से पानी हटा दी, बॉक्साइट में से अगर पानी हटा दिया जाए तो क्या हो जाता है, कोरंडम हो जाता है। तो इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। ये भी दोस्तों क्या है, एल्युमिनियम का ही अयस्क है, तो ये भी पूछा जाता है। अगला है फेलास्फर। फेलास्फर भी दोस्तों एल्युमिनियम का अयस्क है, ये उतना नहीं पूछा जाता है लेकिन आप लोग इसको देख लेंगे। इसका फार्मूला होता है KAlSi3O3, ठीक है। अगला है क्रायोलाइट। क्रायोलाइट दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है। इसका जो फार्मूला होता है Na3AlF6, Na3AlF6। और ये भी किसका अयस्क है दोस्तों, तो एल्युमिनियम का अयस्क है। अगला है एलुनाइट। एलुनाइट भी दोस्तों एल्युमिनियम का अयस्क है। इसका फार्मूला होता है K2SO4Al2SO4 × 4AlOH का होल थराइस, ठीक है। जिसके फार्मूलों को आप लोग जरूर देख लेंगे। अगला है कालोलीन। कालोलीन ये भी दोस्तों एल्युमिनियम का ही क्या है, अयस्क है। इसका भी फार्मूला होता है 3Al2O3 6SiO2 और 2H2O, ठीक है। अगला है दोस्तों पोटासियम। पोटासियम का अयस्क कौन कौन सा होता है दोस्तों, तो पोटासियम का जो अयस्क होता है वो होता है नाइटर और कार्नेलाइट। कार्नेलाइट दोस्तों बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये किसका अयस्क है। तो कार्नेलाइट जो है दोस्तों पोटासियम का अयस्क है। और साथ में नाइटर भी जो है वो पोटासियम का अयस्क है। इसका फार्मूला देखेंगे KNO3 जो होता है ये नाइटर होता है, पोटासियम नाइटर अयस्क होता है किसका, पोटासियम का। इसका फार्मूला होता है KNO3। और कार्नेलाइट इसका फार्मूला होता है KCl MgCl2 और 6H2O। अगला है दोस्तों मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का कौन कौन सा अयस्क होता है दोस्तों, तो मैग्नीशियम का अयस्क जो बार बार पूछा जाता है एग्जाम में वो है डोलामाइट। डोलामाइट को आप लोग जरूर याद कर लेंगे, ये बार बार पूछा जाता है। डोलामाइट का फार्मूला होता है MgCO3 और .CaCO3। मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट का मिश्रण होता है क्या, डोलामाइट। वहीं मैग्नेसाइट जो होता है, मैग्नेसाइट इसका फार्मूला होता है MgCO3। इप्सम लवण, इप्सम लवण ये भी पूछा जाता है। इप्सम लवण जो है दोस्तों किसका अयस्क है, तो इप्सम लवण जो है मैग्नीशियम का अयस्क है। इसका फार्मूला होता है MgSO4 × 7H2O। वहीं कीसेराइट जो होता है ये MgSO4 ½ H2O। कार्नेलाइट, देखिए कार्नेलाइट जो है दोस्तों वो मैग्नीशियम का भी है। और यहाँ देखिए कार्नेलाइट जो है वो पोटासियम का भी है, ठीक है। तो दोनों में अगर दोनों रहे तो दोनों आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें पोटासियम भी है, ये देखिए पोटासियम का वो सूत्र होता है क्या, के, यहाँ देखिए पोटासियम भी है और मैग्नीशियम भी है। तो इसलिए कार्नेलाइट जो हो जाता है वो दोनों का अयस्क होता है, मैग्नीशियम का भी और पोटासियम का भी। अगला क्वेश्चन है, अगला है दोस्तों कैल्शियम। कैल्शियम, कैल्शियम का जो अयस्क होता है दोस्तों डोलामाइट। डोलामाइट कैल्शियम का अयस्क होता है, ठीक है। इसका फार्मूला होता है CaCO3 और MgCO3। आपको फार्मूला अगर याद रहेगा तो देखिए इसमें दो धातु है, कैल्शियम भी है और मैग्नीशियम भी है। तो इसीलिए डोलामाइट जो है दोस्तों कैल्शियम का भी हो जाएगा और मैग्नीशियम का भी हो जाएगा, ठीक है। वहीं कैल्साइट इसका फार्मूला होता है CaCO3, इसको चूना पत्थर भी बोलते हैं दोस्तों। जिप्सम, जिप्सम का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट
इसका सूत्र भी पूछ दिया जाता है और किसका एस्क है ये भी पूछ दिया जाता है। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 2H2O। इसमें कितना H2O होता है तो 2 जल का मात्रा होता है, CaSO4 2H2O। जिप्सम ये कैल्शियम का एस्क है दोस्तों। वहीं पे दोस्तों फ्लोर स्पार ये भी दोस्तों कैल्शियम का ही है, इसमें CaF2 होता है। कैल्शियम मैग्नीशियम CaSiO3 MgSiO2 ये भी हो जाएगा कैल्शियम का। सिलिकेट और एस्बेस्टस ये भी इसी को बोलते हैं दोस्तों, सिलिकेट भी बोलते हैं और एस्बेस्टस भी बोलते हैं, तो इसको भी आप लोग याद कर लेंगे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगला है स्ट्रॉन्सियम। स्ट्रॉन्सियम का 2 एस होता है दोस्तों, एक होता है स्ट्रॉन्सीसाइट, इसका फार्मूला SrCO3 होता है, और सिलेटाइड होता है। ये दोनों ये उतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन इसको आप लोग एक बार देख लेंगे। अगला है तांबा। तांबा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तांबा से पूछा जाता है। तांबा क्यूपराइट जो है दोस्तों वो किसका एस्क है पूछा जाता है, तो क्यूपराइट जो होता है वो तांबा का एस्क है। इसका फार्मूला होता है Cu2O, ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है। कॉपर ग्लांस का फार्मूला होता है दोस्तों Cu2S, कॉपर सल्फेट होता है। अगला है कॉपर पायराइट। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कॉपर पायराइट किसका होता है, तो इसमें तांबा में मेनली 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, क्यूपराइट और कॉपर पायराइट, दोनों आप लोग को याद होना चाहिए। दोनों किसका है तो तांबा का एस्क है, इसमें फार्मूला आता है CuFeS2। अगला है दोस्तों सिल्वर Ag। इसका कौन कौन सा एस है, तो सिल्वर का जो एस होता है दोस्तों रूबी सिल्वर का। वहीं पायरा गायराइट ये भी होता है, और हॉर्न सिल्वर दोस्तों बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हॉर्न सिल्वर जो है वो किसका एस होता है, तो सिल्वर का होता है, ठीक है। तो इसमें दोनों में तो सिल्वर लगा हुआ है, रूबी सिल्वर और हॉर्न सिल्वर, तो आप लोग आसानी से बता देंगे कि ये किसका है, सिल्वर का एस है। साथ ही इसका फार्मूला भी देख लेंगे। हॉर्न सिल्वर का होता है AgCl। सोना का 2 एस होता है दोस्तों, एक होता है काल्वेराइट और दूसरा है सिल्वेनाइट। इसका फार्मूला होता है AuTe2, और इसका सिल्वेनाइट का फार्मूला होता है AgAuTe, ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। अगला है दोस्तों बेरियम का एक ही एस होता है, उसका नाम है बेराइट। इसका फार्मूला क्या होगा BaSO4। जिंक का भी दोस्तों ये पूछा जाता है, जिंक ब्लेंड किसका एस्क है। जिंक ब्लेंड जो होता है वो जिंक का एस्क है, नाम से ही पता चल जाएगा। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा तो ZnS, ठीक है। साथ ही दोस्तों कैलेमाइन ZnCO3, कैलेमाइन का फार्मूला क्या होगा ZnCO3। जिंक कार्बोनेट ये किसका एस्क है तो जिंक का है। जिंकाइट ZnO ये भी दोस्तों किसका है तो जिंक का ही है, ठीक है। तो जिंकाइट, जिंक ब्लेंड और कैलेमाइन। अगला है दोस्तों पारा का जो एस्क है ये बार बार पूछा जाता है। सीनेबार जो होता है वो क्या किसका होता है पारा का सूत्र होता है Hg, और सीनेबार का सूत्र होगा HgS, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। अगला है टीन का जो हो जाएगा केसीटेराइड जो है वो किसका है, टीन का एस्क है, और इसका फार्मूला होता है SnO2, ठीक है। लेड भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। लेड का जो होता है वो होता है गैलेना। लेड का एस क्या है तो गैलेना, इसका सूत्र होता है PbS। एंटीमनी का है सिटबनाइट, ठीक है, तो इसका भी फार्मूला देख लीजिएगा। कैडमियम का पूछा जाता है दोस्तों ग्रोनोकाइट किसका एस्क है तो कैडमियम का है, इसका फार्मूला होता है CdS, कैडमियम सल्फाइड। अगला है दोस्तों बिस्मथ, इसका जो एस्क है बिसुमथनाय। अगला है दोस्तों लोहा का सारा एस आपको याद होना चाहिए और इसका फार्मूला भी याद होना चाहिए, बहुत पूछा जाता है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट ये दोनों जो है दोस्तों किसका है तो लोहा का एस्क है। हेमेटाइट का फार्मूला होता है Fe2O3, वहीं मैग्नेटाइट का फार्मूला होता है Fe3O4, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। हेमेटाइट में क्या होगा Fe2O3 और मैग्नेटाइट में क्या होगा Fe3O4 होगा, ठीक है, फार्मूला होगा इसका। लिमोनाइट का जो फार्मूला होता है ये भी लिमोनाइट किसका एस्क है दोस्तों तो लोहा का है, इसका फार्मूला होता है Fe2O3 × 3H2O। लिमोनाइट में 3 जल होता है, ठीक है। सीडेराइट का होता है FeCO3, क्या होता है FeCO3, मतलब लोहा फेरस कार्बोनेट, फेरिक कार्बोनेट इसको बोलते हैं। अगला है आयरन पायराइट, इसको भी याद रखेंगे FeSO2, ठीक है। और कैल्कोपायराइट, तो पायराइट वाला जितना भी होगा देखिए सब में नाइट लगा है, इसको याद कर सकते हैं, ये सब लोहा का हो जाएगा। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लोमोनाइट, सीडेराइट, आयरन पायराइट और कैल्कोपायराइट, ठीक है। अगला है
कोबाल्ट का देखिए, कोबाल्ट का क्या होता है, तो सेल में टाइट होता है कोबाल्ट का एस, ठीक है, इसका फार्मूला होगा CuAs2। निकेल का क्या होता है, तो मिले राइट होता है NiS, इसका फार्मूला होता है निकेल सल्फेट। अगला है क्रोमियम, क्रोमियम का जो एस होता है वो क्रोमाइट होता है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्रोमाइट किसका, एस होता है, ठीक है। फार्मूला भी आप लोग याद कर लेंगे, इसका फार्मूला होता है FeOCr2O3, ठीक है। अगला है मैग्नीज, मैग्नीज का एस होता है पायरोलूसाइट और सिलोमिलियम, ठीक है। पायरोलूसाइट का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, MnO2। वहीं बात करें सिलोमिलिन या मैग्नेटाइट, इसका फार्मूला होता है Mn2O3 और 2H2O, ठीक है। कार्नेलाइट और पीच ब्लेंड जो होता है वो यूरेनियम का क्या होता है दोस्तों, तो यूरेनियम का एस होता है कार्नेलाइट और पीच ब्लेंड, ठीक है। तो इसको भी याद कर लेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकता है एग्जाम में। इसका फार्मूला होता है UN3O8, ठीक है। तो इस तरीके से सारा एस हम लोग पढ़ लिया और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट था आपको बता दिया, आप उसको जरूर याद कर लें एग्जाम से पहले। और एक क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से ज़रूर पूछा जाएगा। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।